दोस्तों, आज जो नोवेल हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट होगी। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जिसको लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। ये कहानी ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस के बारे में है। क्यों इंसान दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है, अगर ये टूट जाए तो इंसान को कितना दर्द होगा। कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसलिए मैं अभी से आपको कैरेक्टर्स के नाम बोल के कंफ्यूज नहीं करूँगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप लोग धीरे धीरे जान जाओगे सब कैरेक्टर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की हीरो है फिलिप नाम का एक अनाथ बच्चा। वो अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाता। वो खुद का नाम पिप बोलता है, इसलिए उसका नाम हो गया पिप। तो पिप दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में रहता है। अब यह अपनी गुस्सैल बहन के साथ रहता है जिसका नाम है मिसेस जो। अब पिप का एक जीजा भी है जिसका नाम है मिस्टर जो काफ़ी अच्छा है और पिप को हर चीज़ में सपोर्ट देता है और दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती है। अब एक दिन पिप क्रिसमस के शाम को अपनी माँ पापा की कब्र पे जाता है और वहाँ पे उनको याद करता है, वो रोता है। और तभी पिप को एक अपराधी दिखाई देती है। वो अपराधी का नाम होता है आबेल मैगविच। अब आबेल मैगविच जो जेल से भाग गया होता है, वो वही कब्रिस्तान में छुपा हुआ था, लेकिन पिप उसे देख लेता है। आबेल मैगविच पिप को डराता है और बोलता है, जाओ जाके मेरे लिए कुछ खाना लाओ और मेरे हाथ में जो हथकड़ी है उसे काटने के लिए कुछ औजार लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बेचारा पिप डरा हुआ सहमा हुआ घर पे जाता है और खाना लेता है और फिर अपनी जीजा की दुकान से औजार चोरी करता है और फिर पिप आबेल मैगविच को वो खाना और औजार देकर घर वापस आता है। अब अगले दिन सुबह पिप और उसका जीजा जॉय देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले उस अपराधी आबेल मैगविच को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, जो कि एक दूसरे अपराधी कंपेसन से लड़ रहा था। अब पुलिस वाले आबेल मैगविच को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। इतने में आबेल मैगविच की नजर पिप पर पड़ती है। तब आबेल मैगविच पुलिस वालों को कहता है कि थोड़ा रुको, मुझे इस बच्चे को धन्यवाद देना है, उसने मुझे खाना दिया था। फिर आबेल मैगविच पिप के पास आता है और बोलता है, तुमने जो मेरी मदद की थी, एक दिन मैं ये कर्जा जरूर चुकाऊंगा। फिर वहां से वो चला जाता है। अब हम लोग एक न्यू कैरेक्टर मिस हाबिशम को देखते हैं, जो कि एक आलीशान बंगलों में रहती है। मिस हाबिशम ने अपनी शादी का जोड़ा 10 साल से पहन के रखा है, क्योंकि इनका मंगेतर इनको शादी वाले दिन ही धोखा देकर भाग गया था और इसीलिए इन्होंने 10 साल से शादी का जोड़ा पहनकर रखा है। मिस हाबिशम को संसार के सारे मर्दों से नफरत हो गई थी और वो चाहती थी जिस तरह उनका दिल टूटा वैसे ही सभी मर्दों का दिल टूटे। अब पीप का एक अंकल है जिसका नाम है मिस्टर पम्बलचो। ये अंकल पीप की बहन से कहता है कि मैं पीप को नौकरी पर लगा सकता हूँ। एक मिस हाबिशम नाम की औरत है जिसे बच्चे की जरूरत है जो कि घर की काम कर सके। तो पीप की बहन राजी हो जाती है। पीप मिस हाबिशम के घर जाता है काम करने के लिए और वहां पर उनकी गोद ली हुई बेटी एस्टेला से मिलता है और देखते ही वो एस्टेला से प्यार करने लगता है। लेकिन मिस हाबिशम ने एस्टेला की परवरिश कुछ इस तरह की थी कि वो एस्टेला के दिमाग में बचपन से ही भर दिया था, संसार के सारे मर्द खराब होते हैं और इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बचपन से ही एस्टेला संसार की सभी मर्दों से नफरत करती थी। पीप एस्टेला से प्यार करता है, लेकिन एस्टेला पीप से नफरत करती है और एस्टेला पीप को साफ साफ बोल देती है कि तुम एक मामूली गरीब लड़के हो और तुम अनपढ़ हो, तुम मेरे लायक नहीं। मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ, तो अपने मन में किसी भी तरह भावना मत लाना। अब पीप अपने आप को शिक्षित करने लग जाता है, वो अपने आप को एस्टेला के लायक बना सके। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे ही पीप के मन में एस्टेला के लिए प्यार और भी बढ़ता है। अब कहानी में यह होता है कि पीप का जीजा जॉय उसका एक नौकर है जिसका नाम है ऑर्लिक। अब ये ऑर्लिक जो से थोड़ी नफरत करता है। एक दिन क्या हुआ कि ऑर्लिक ने जो की पत्नी मतलब पीप की बड़ी बहन के सर पर पत्थर मारता है, जिस वजह से पीप की बहन बेहोश हो जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है। पीप की एक दोस्त होती है जिसके नाम है बिडी। बिडी अब पीप की बहन की सेवा कर रही थी और बिडी पीप को मन ही मन चाहती है। तो दोस्तों, पीप एक अच्छा लड़का था, हम बोल सकते हैं गोल्डन हार्ट वाला लड़का जिसका दिल सोने का होता है, जिसे सब प्यार करते हैं एस्टेला को छोड़ के। तो वहां पे बिडी पीप की कैरेक्टर से इम्प्रेस होती है और उसे चाहने लगती है और एक बार इनडायरेक्टली बोल भी देती है, लेकिन पीप मना कर देता है क्योंकि वो एस्टेला को चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी के मन में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है। अब एक दिन क्या होता है कि मिस्टर जैगर्स नाम का एक वकील पीप के पास जाता है और उसे बोलता है कि एक गुमनाम आदमी चाहता है तुम पढ़ो लिखो और एक काबिल बनो
और वही गुमनाम आदमी इस काम में तुम्हारी मदद करना चाहता है और तुम्हें लंदन भी भेजना चाहता है। ये बात सुनकर पीप बेहद खुश हो गया। वो खुद भी चाहता था वो पढ़े लिखे और स्टेला के काबिल बने, तो वो झट से रेडी हो गया लंदन जाने के लिए। लेकिन अपने पीछे वो अपने जीजा और बीडी को नाराज करके गया था, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहती थी पिप लंदन जाए। पिप मैथ्यू पॉकेट नाम का एक व्यक्ति के साथ लंदन चला गया और वहां पर मैथ्यू के बेटे हावर्ड पॉकेट के साथ रहने लगा। लंदन में रहते हुए पीप को काफी वक्त हो गया था और हावर्ड के अलावा उसके बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे। लंदन में रहते हुए पीप की आदत खराब हो चुकी थी। वो काफी खर्चीला हो गया था। हालांकि उसको बहुत सारे पैसे मिल रहे थे वो गुमनाम आदमी से, लेकिन फिर भी वो इतना खर्चा करने लगा कि वो कर्ज में डूब गया। अब एक दिन पीप का जीजा जो पीप से मिलने लंदन आता है, लेकिन पीप ने उसके साथ पराये जैसा व्यवहार करता है। इस वजह से जो अपसेट होकर गांव चला गया। पीप को गांव जाने की कोई भी चाहत नहीं थी, लेकिन एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी बहन की मौत हो गई है, तो वो अपनी बहन की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव आता है। पीप के मन में अपने गांव के लिए और गांव के लोगों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं थी। वो गांव वालों को छोटा समझता था, लेकिन वो मिस हाबिसम को बड़ा समझता था, क्योंकि उसे लगता था कि मिस हाबिसम ही वो गुमनाम आदमी है जो पीप को मदद कर रही थी। पीप को लग रहा था मिस हाबिसम मेरी मदद कर रही है और वो मुझे पढ़ाना लिखाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल पीप की मदद वो अपराधी एबेल मैकविच कर रहा था। एक रात एबेल मैकविच पीप से मिलने आता है और सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि तुमने जो मुझे खाना खिलाकर मदद की थी उसका बदला मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर चुका रहा हूँ। अब ये जानकर पीप को अफसोस होता है और वो सोचता है कि मेरी मदद ये अपराधी एबेल मैकविच कर रहा था। अब पीप को एक और झटका लगता है जब मिस हाबिसम उसे बताती है कि स्टेला की शादी हो चुकी है। स्टेला ने बेंटली ड्रम्बल नाम का एक अमीर व्यक्ति से शादी कर ली। बाद में मिस हाबिसम पीप को ये भी बोलती है कि स्टेला उनकी खुद की बेटी नहीं बल्कि मिसेस जैगर ने उसे लाकर मुझे दिया था। पीप अब वापस लंदन जाता है और मिस्टर जैगर से मिलता है और बोलता है कि तुमने स्टेला को मिस हाबिसम को दिया था, लेकिन तुम्हें स्टेला कहाँ से मिली थी? तो मिस्टर जैगर पीप को बोलते हैं स्टेला उसकी नौकर मोली की बेटी है और ये मोली वही अपराधी एबेल मैकविच की पत्नी है। अब पीप जाता है और मिलता है एबेल मैकविच से और उसे बोलता है तुम्हारी बेटी स्टेला जिंदा है और उसकी शादी हो चुकी है। ये बात सुनकर एबेल मैकविच काफी खुश होता है। यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि एबेल मैकविच को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो लंदन से देश निकाला था और वो लंदन में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। इस वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन पीप के लिए कुछ नहीं था लंदन में। उसे बहुत ज्यादा खर्चा कर चुका था। फिर स्टेला भी हाथ से चली गई और ऊपर से इसका जीजा जो उसको भी नाराज कर दिया था। लेकिन जो उसको अभी भी दिल से दोस्त मानता था, वो वापस लंदन आया और उसके सारे कर्ज चुकाए और पीप को गांव लेकर चला गया। अब जब पीप गांव में जाता है तो वो सोचता है बीडी से ही मैं शादी कर लूं, क्योंकि बीडी भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन जब वो गांव पहुंचता है वो देखता है बीडी ने जॉय से शादी कर ली थी, तो जो आखिर उम्मीद थी वो भी चली गई। अब पीप के लिए कुछ भी नहीं था। पीप की सारी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस टूट गई थी। उसको पढ़ लिख कर जो बड़ा आदमी बनना था, स्टेला से शादी करना था, फिर बीडी से शादी करना था, लेकिन उसकी सारी अब पीप 11 साल के लिए व्यापार करने के लिए किसी और देश में चला गया और जब वो 11 साल बाद वापस आया तो उसने अपने आप को स्टेला के सामने पाया। स्टेला उसके पास आई और उससे बोली, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? क्योंकि दोस्तों, स्टेला की जब शादी हुई थी उसकी अमीर पति से उसे बहुत एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन उसने स्टेला को काफी मारा, पीटा, टॉर्चर किया और एक दिन वो घोड़े से गिरकर मर गया और स्टेला की भी घमंड टूट चुकी थी। अब दोनों, पीप और स्टेला, दोनों की जितने भी एक्सपेक्टेशंस से सब टूट गए थे, लेकिन पीप अभी भी स्टेला से प्यार करता था और फाइनली ये दोनों मिल जाते हैं और इस नोवेल की हैप्पी एंडिंग